अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को शुरू किए हुए हैं, तो आज की भी इस वीडियो में इस चैप्टर नंबर 13 के फर्दर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। जानते हैं कि आपको नोट्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 4th, 5th और 6th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर किसी तखीर के चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वैसे इस चैप्टर के लिए ये 4th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। चलिए इसे हाईलाइट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज दैट टू चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस पहले वर्ड से हमें ये अंदाजा हो गया कि ये यकीनन सिमिलर चार्जेस होंगे और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फोर्स दे दी गई है और ये बता दिया गया है कि ये कब 0.1 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट। यानी डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली ये 5 सेंटीमीटर्स के फासले पर हैं और इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स 0.1 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर्स अपार्ट। अगर ये एक दूसरे के करीब ले आए जाएं, यानी कि इनके दरमियान फासला सिर्फ 2 सेंटीमीटर का रह जाए, तो उस वक्त इन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जरा इस न्यूमेरिकल को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। शुरू में इन दोनों के दरमियान लेट्स से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। स्टूडेंट्स, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे। ये Q1 है, ये Q2 है। स्टूडेंट्स, लेट्स से मैं उस फोर्स को F1 कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं इन दोनों चार्जेस को करीब ले आऊं, लेट्स से इन दो चार्जेस को अब मैं ले आया हूं सिर्फ 2 सेंटीमीटर के फासले पर। जरा सोचिए कि अब अगर ये 2 सेंटीमीटर के फासले पर हों, तो अब ये एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेंगे या पहले ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब ये एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं तो फोर्स बढ़ जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये F2 जो होगी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। यानी कि इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि F2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन F1। क्योंकि चार्जेस एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, तो इनके केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन अब पहले से बढ़ चुकी है। स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है ये बढ़ी हुई फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, F2 की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स, चलिए एक इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। सो गिवन में हम लिख देते हैं कि इनिशियल फोर्स F1 इज 0.1 न्यूटन और इस वक्त जो इनिशियल डिस्टेंस D1 है ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर का है। स्टूडेंट्स, अगर D2 डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का रह जाए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड में इस 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फोर्स क्या होगी। F2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर D1 का स्क्वायर। यानी जब डिस्टेंस D1 होगा तो फोर्स F1 होगी। इसी तरह से आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर D2 का स्क्वायर। My dear students, this is equation number 1, this is equation number 2। क्योंकि आपको F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन पे डिवाइड कर दिया जाए। चलिए लेट्स डू इट, करके देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 on 1। स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल गेट, क्या आप जानते हैं इक्वेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड करके, यानी F2 डिवाइडेड बाय F1 लिख दूंगा, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर डिवाइड करके, यानी K Q1 Q2 ओवर D2 का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय के Q1 Q2 ओवर D1 का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। वो पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल करें जो हमने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है अपनी इनिशियल क्लासेस में, कि अगर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हो तो इसे लिखा जा सकता है 1/2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। और आप इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख दिया जाता है। ये वही छोटे छोटे से फ्रैक्शंस के रूल हैं जो आपने अपनी बिगनर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फाइनली यूँ लिखी जा सकती है F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर D2 का स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म का मैं रेसिप्रोकल लेकर इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये बन जाएगा D1 का स्क्वायर ओवर के Q1 इंटू Q2। माय डियर स्टूडेंट्स, के से कैंसिल हो जाएगा, Q1 से, और Q2 से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन जो आपके पास बनेगी F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर ओवर D2 का स्क्वायर बन जाएगी। स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इक्वेशन जिससे आप अपना सोल्यूशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, फाइनल फार्मूला कह लीजिए आपके पास आ चुका है, जिसे आप अप्लाई करके अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर जगह खत्म हो चुकी है लिखने की, तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, इस फाइनल इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पर रीराइट करते हैं। F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू D1 स्क्वायर ओवर D2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर भी है, तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इट विल बिकम, क्या बन जाएगा? चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। F2 आपको फाइंड आउट करना है, तो F2 की जगह F2 लिखा रहेगा। F1 की वैल्यू 0.1 है, इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स D1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से D2 के लिए लिखा जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास वैल्यूज है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा F2 ओवर 0.1, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4। स्टूडेंट्स, ये 10⁻⁻4 इस 10⁻⁻4 से स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या वैल्यू बचेगी? यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, F2 ओवर 0.1 25 ओवर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये F2 बन जाएगा 25 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1। स्टूडेंट्स, अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू बनती है 0.62 न्यूटन्स। तो योर रिजल्ट इज 0.62 न्यूटन्स। स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, इनिशियल फोर्स क्या थी? 0.1 न्यूटन्स, और आप जब दो चार्जेस को करीब ले आए थे तो आपने कहा था फोर्स बढ़ जाएगी। तो देखिए, अब F2 की वैल्यू आ रही है 0.62 न्यूटन्स। क्या ये F1 से ग्रेटर नहीं? डियर स्टूडेंट्स, इट इज ग्रेटर देन F1। तो फाइनली आपने देख भी लिया कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो उनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन पहले से बढ़ जाएगी, क्योंकि कम डिस्टेंस पे फोर्स बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट्स। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और कहा यह जा रहा है इफ द चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, यानी चार्ज भी गिवन है, इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, कि किसी इंफिनिटी, किसी दूर दराज के किसी पॉइंट से इस खास पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए, कितने चार्ज को लाने के लिए? 100 माइक्रोकूलम्स के चार्ज को लाने के लिए कुछ काम किया गया। वो क्या है
उसी अमाउंट ऑफ वर्क की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारे सामने तमाम चीजें आ चुकी हैं। चलिए सबसे पहले इसका गिवन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है? आपको पोटेंशियल ऑफ सर्टेन पॉइंट गिवन है, यानी V की वैल्यू गिवन है जो 10⁴ वोल्ट्स है। इसे आप 10,000 वोल्ट्स भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू ऑफ चार्ज भी गिवन है। तो वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है? 100 माइक्रोकूलम। स्टूडेंट्स, ये जो 100 माइक्रोकूलम लिखा है आप इसे लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁻⁻6 कूलम्स। स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड आउट क्या करना है आप जानते हैं और देख भी चुके हैं, हमने हाईलाइट किया है अमाउंट ऑफ वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए लिख देते हैं W इज व्हाट वी नीड। चलिए सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, फॉर्मूला है पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए इसे इम्पॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 10,000, तो V की जगह लिख देता हूं 10,000। और वर्क कैलकुलेट करना है तो W एज इट इज, Q की जगह लिख सकता हूं 100 × 10⁻⁻6। डियर स्टूडेंट्स, W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 × 100 × 10⁻⁻6। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। उस तरह से सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। स्टूडेंट्स, लिखा जा सकता है W इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 10⁻⁴। और स्टूडेंट्स, ये 100 लिखा जा सकता है 10⁻², और ये लिखा जा सकता है 10⁻⁻6। स्टूडेंट्स, फाइनली ये 10⁻⁴ और ये 10⁻² ऐड होके 10⁻6 बन जाएंगे इंटू 10⁻⁻6। स्टूडेंट्स, फाइनली कैंसिल होके हमारे पास फाइनल रिजल्ट 1 जूल्स का आ जाएगा। सो आवर रिजल्ट इज गोइंग टू बी 1 जूल, यानी कि इस 100 माइक्रोकूलम के चार्ज को एक पॉइंट से इस 10,000 वोल्ट्स तक के पॉइंट तक लाने के लिए सिर्फ 1 जूल का काम करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहा होगा और आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब समझ आ चुका होगा। चलिए स्टूडेंट्स, मूव ऑन करें आज के अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का 3rd न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इस चैप्टर के लिए ये है 6th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 13.6 सेज अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से मुराद बहुत छोटा चार्ज है जिसकी वैल्यू 2 कूलम है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट्स टू द पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस चार्ज को 100 वोल्ट के पोटेंशियल से शिफ्ट किया जा रहा है 50 वोल्ट्स के पोटेंशियल पर, यानी कि इसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ले जाया जा रहा है। What would be the energy supplied by the charge? तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि ये चार्ज कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स, चलिए गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहली चीज जो हम गिवन में लिखेंगे वो वैल्यू ऑफ चार्ज है जो कि तकरीबन 2 कूलम्स है। और स्टूडेंट्स, एट हायर पोटेंशियल V की वैल्यू है 100 वोल्ट्स और एट लोअर पोटेंशियल पॉइंट B V की वैल्यू है 50 वोल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, यानी कि E की वैल्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ पे E से मुराद एनर्जी है, मैं लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, आपको E कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? जरा कॉन्सेप्ट रिकॉल करें। हमने कहा था कि हमारे पास एक हायर प्लेट है, जिस हायर प्लेट को हायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर
हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और एक प्लेट लोअर पोटेंशियल की है। इसे लोअर पोटेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब हायर पोटेंशियल में किसी एक पॉइंट से चार्ज को रिलीज करें, ये पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद नीचे आएगा। तो लेट से इस पॉइंट से आपने रिलीज किया इसे, यहाँ पर इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट्स है और जहाँ तक ये खुद ब खुद आ रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट्स है। स्टूडेंट्स, ये नीचे आते हुए कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन कैसे होगा? आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कह सकता हूं कि वर्क ही तो एनर्जी होता है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज भी तो कहा जा सकता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। स्टूडेंट्स, एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये जो Q एनर्जी के नीचे डिवाइड हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V के इक्वल फॉर्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो चलिए लिखते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू Q, डेल्टा V के लिए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट्स, हायर पोटेंशियल की वैल्यू है 100 माइनस लोअर की वैल्यू है 50। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज गोइंग टू बी Q इज इक्वल्स टू 2, 50 माइनस 100 इज 50, तो 2 इंटू 50 इज 100 जूल्स। तो स्टूडेंट्स, ये चार्ज एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आते हुए तकरीबन 100 जूल्स की एनर्जी रिलीज करेगा। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए हैं। न्यूमेरिकल थोड़े से लेंथी थे लेकिन इन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश की गई है। सोल्यूशन प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए साथ साथ। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिए। मुलाकात होगी आपसे अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।